अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछा गया सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल और किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका तैयारी कितना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले जान लेते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, पॉलिटिकल साइंस से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और इकोनॉमी से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 में हिस्ट्री यानी इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इन 6 में से किसी 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन पूछा है चार्टर एक्ट का भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, गिरमिटिया मजदूरी व्यवस्था क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, बंगाल विभाजन की क्या प्रतिक्रिया हुई थी और उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है, मेटरनिख युग से क्या तात्पर्य है। ये 6 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप था, जिसमें से किसी 3 का उत्तर देना था जो इतिहास से पूछा गया था और ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। तो 3 दुना 6 अंक यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। ये इतिहास से पूछा गया क्वेश्चन था। ये भी इतिहास से ही पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय है यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इनमें से किसी एक का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। यानी क्वेश्चन 7 और 8 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इन 2 में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 8 रूस की नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ किस प्रकार एक समझौता थी। तो 6 नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से और 4 नंबर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से टोटल 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास से 2026 के मैट्रिक परीक्षा में। अब देख लेते हैं राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस से 2026 के मैट्रिक परीक्षा में सब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक लघु उत्तरीय है यानी शॉर्ट टाइप है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे, यानी इनमें से किसी 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 4 नंबर का यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 सार्वभौमिक मताधिकार से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 11 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है। तो 4 नंबर का 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पॉलिटिकल साइंस से 2026 के मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन है यानी राजनीति विज्ञान का। कह रहा है क्वेश्चन संख्या 13 और 14 दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से किसी एक क्वेश्चन का उत्तर दे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 13 ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका पर चर्चा करें, लोकतंत्र की सफलता हेतु उत्तरदायी कारक बताइए। तो कुल 8 नंबर का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से 2026 का मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। अब जान लेते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है क्वेश्चन संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन के उत्तर दे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 15 अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 17 बैंकों का राष्ट्रीयकरण से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 18 दोहरी गणना से क्या अभिप्राय है। तो ये 4 में से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। 2 अंक यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है।
ये भी इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न संख्या 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय है, इनमें से किसी एक का उत्तर दे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 19, देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना के योगदान पर चर्चा करें। मुद्रा क्या है? मुद्रा के आर्थिक महत्व पर चर्चा करें। इन दो में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना था, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। तो 4 दूना 8 नंबर भी इकोनॉमिक्स से 2026 का मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव में। अब जान लेते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 3 क्वेश्चनों के आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 6 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा। तो 3 दूना 6 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, खनिज संरक्षण के 2 उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्रों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, फसल चक्रण क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24, हॉट स्पॉट्स निर्धारण की मुख्य शर्तें क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के 4 तापीय विद्युत केंद्रों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन संख्या 27 और 28 दीर्घ उत्तरीय है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। इनमें से किसी एक का उत्तर दे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के शक्ति संसाधनों का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो में से किसी एक का आंसर आपको देना था, जिसके लिए 4 अंक आपको मिलेगा। तो 6, 4, 10 नंबर यहाँ से पूछा गया ज्योग्राफी से 2026 का मैट्रिक परीक्षा में सब्जेक्टिव में। अब जान लेते हैं आपदा प्रबंधन से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न था, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 29, बाढ़ भूमि की उर्वरता बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। क्वेश्चन नंबर 30, पारिस्थितिक असंतुलन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संचार उपग्रह किस प्रकार कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर 32, मानव निर्मित आपदाओं का उल्लेख कीजिए, या मानव निर्मित आपदाओं का उल्लेख लिखिए। तो ये 4 में से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर देना था, जिसमें से 4 अंक मिलेगा, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। इससे आपको पता चल गया होगा कि मैट्रिक परीक्षा में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सभी क्वेश्चन का बिल्कुल आसान भाषा में आंसर के साथ हल करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। ये पार्ट 1 रहने देते हैं। पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आएगा, जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चन का बहुत आसान भाषा में उसका आंसर के साथ हल करेंगे। आपको क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्लास किस सब्जेक्ट का चाहिए आप ये भी बताइए। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो यानी पार्ट 2 वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लास देखने के लिए बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।